बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पार्टिसिपेंट्स। मेरी बहुत प्यारी ऑडियंस जिन्होंने लास्ट टाइम के सेशन को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और अपने कमेंट्स के साथ, अपने मैसेजेस के साथ जो है वो अपना इंटरेस्ट शो किया कि मुझे भी कंपेल किया और गैपसाई के फाउंडर को भी कि हम इसका सेकंड सेशन जो है वो लाजमी करवाएं। और सेकंड सेशन ये गैपसाई के फाउंडर की डेडिकेशन और ऑनेस्टी है कि उन्होंने जो है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो और आप लोग इससे जो है वो बेनिफिट ले सकें। आज मैं कोशिश करूँगी कि जो चीज़ें मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर की थी उनका मैं जस्ट ओवरव्यू लूँ और 1 आवर से ज़्यादा इसको ना लेके चलूँ, और जो चीज़ें इसके अंदर अच्छे तरीके से कवर करवाई जा सकती हैं वो करवाएं। बाकी मैंने एक अच्छी डिस्कशन की है रिलेटेड टू द आर कि अगर हम इसकी सीरीज़ चलाएं, इसके डिफरेंट सेशंस करें, जहाँ तक मेरी जो एक्सपर्टीज़ होंगी वो मैं लाजमी शेयर करूँगी ताकि जो मैं बेनिफिट दे सकूँ इस प्लेटफॉर्म से ऑडियंस को, वो उन तक लाजमी पहुँचे। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने एनालिसिस, अपनी डिमांड, आप क्या सीखना चाहते हैं, क्या किस किस्म का आपका डाटा है, वो आप जो है वो अगर शेयर करेंगे तो उससे हमें आसानी होगी कि हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करें। तो थैंक यू सो मच फाउंडर ऑफ द गैपसी, ऑल द कैबिनेट टीम मेंबर्स जो इनके साथ काम कर रहे हैं, और इसके अलावा ऑडियंस का जो कि आज फिर से जो है वो सुनने के लिए बैठी है। थैंक यू सो मच। आज हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद जो है जो हमारी चीज़ें रह गई थी हम उनके ऊपर शिफ्ट होंगे। डाटा एनालिसिस आर जो है उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि मैं डॉक्टर हुमैरा रज़ाक, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में, और मैं एक लैब को रन कर रही हूं, ऑयल सीड्स रिसर्च लैब को। बेसिकली आई एम ऑयल सीड ब्रीडर, और ज़्यादातर मेरा जो काम है वो ब्रासिका और सनफ्लावर पे है। आर जो है, अगर हम जब डाटा ले रहे हूँ, डाटा रिकॉर्ड कर रहे हूँ, कैलकुलेट कर रहे हूँ, तो एट दैट टाइम हम बहुत सारा डाटा या बहुत सारी जो हमारे पास कंप्यूटेशन है वो मौजूद होती है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है, जैसे मैंने यहाँ पे भी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन की हुई है कि अगर आप ये देखें तो हमारी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि हम उस डाटा, यूज़फुल चीज़ें उस डाटा में से नहीं निकाल पाते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। हम अपने डाटा को जो है वो एक बिल्कुल जो है वो इस तरह की एक शेप में ले आते हैं कि जिसको सुलझाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हमारा ये काम होगा कि हम आर जैसे एक एफिशिएंट और जो कि मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्टिव टूल है और बहुत ज़्यादा इजी भी है, हम उसको जो है वो आपके साथ शेयर करें ताकि आप अपने डाटा को इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली जो है वो एनालिसिस कर सकें, उससे इंटरप्रिटेशन निकाल सकें। हम आर के अंदर, मैं आपको बेसिक आर के इंट्रोडक्शन के बाद लेके चलूँगी टूवर्ड्स द कीज़ कि आपको लगानी आए, आपको समझनी आए और आप उससे एनालिसिस कर सकें। लेकिन जैसे मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आर एक बहुत वास्ट हमारे पास जो है वो एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं, हम अपने डाटा को खुद से एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको स्टेप वाइज सीखें। बहुत सारी चीज़ें मैं एक ही सेशन में सिखाना चाहूँ तो वो भी आप लोगों के लिए फिर इफ़ेक्टिव नहीं होगा। और ज़्यादातर ऑडियंस के जो मुझे मैसेजेस थे वो भी यही थे कि वो बहुत सारी जगहों पे उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट करके आर सीखने की भी कोशिश की, लेकिन वो आर की जो है वो ज़्यादा चीज़ों को नहीं अच्छे तरीके से जान सके। तो आज हमारी कोशिश होगी कि जितनी चीज़ें आपके साथ शेयर करें वो आपको आती हों। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि आप लोग आर को और आर स्टूडियो को अपने डेस्कटॉप के ऊपर, अपने जो आपके लैपटॉप्स हैं इन पे आप इंस्टॉल कर लें। जिन्होंने आज इंस्टॉल की है तो वो मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करें। आपके पास आर स्टूडियो और एक चीट शीट, अगर ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं प्लस आपका डाटा, तो आज हम अपनी पूरी वर्कशॉप को जो है वो इफ़ेक्टिवली कर सकेंगे। जिन्होंने नहीं किया वो लेटर ऑन इस जो हमारी वीडियो है इसको देख के, पॉज करके, या फिर वो हमारे साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं। आर का जो नाम है, ये दो साइंटिस्ट रॉबर्ट जेंटलमैन और रॉस इहाका के नाम पर उसकी, वो जो कि इन्वेंटर्स थे उन्हीं के नाम के ऊपर इसको रखा गया।
ये 3 डिफरेंट मेजर एरियाज़ को कवर करता है, डाटा स्टोरेज, एनालिसिस एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन फंक्शंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अभी जितनी भी पब्लिकेशन, जितने भी जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, बुक चैप्टर्स हैं, एक्चुअली दे आर डिमांडिंग अबाउट द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ओपन सोर्स है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है। 2 इसके बेसिक फंक्शंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 इज़ फंक्शनल एंड नंबर 2 इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हमारे पास जो हर चीज़ है वो फंक्शंस के थ्रू यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। इसके अंदर हमने जो चीज़ अपने जहन में रखनी है वो ये है कि ज़्यादातर कोशिश किया करें कि हम अपनी डाटा फाइल्स का नाम स्मॉल लेटर्स के साथ रखें। आर के अंदर कैपिटल लेटर्स के साथ कुछ एब्रीवेशंस आर्गुमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से जब हम अपनी डाटा फाइल का नाम वही कैपिटल लेटर्स के साथ अपर केस के साथ वहाँ पे मेंशन करते हैं तो वो जो है वो कोलैप्स करता है, वो वहाँ पे जो एरर है उसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें हम कोई भी पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो असाइन करते हुए उसको लेस दैन इज़ इक्वल टू ये साइन हम यूज़ करते हैं, जिससे हम पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो उस ऑब्जेक्ट के साथ उसको टैग कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं, एंड लेटर ऑन हम सिर्फ उसी को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 को या फिर 3, 5, 3, 7, 8, 9 इन सारी फिगर्स को मैं यहाँ पे लिख दूँ और मैं उनको जो है वो ये दूँ कि x जो है वो एक ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो लेटर ऑन सिर्फ मैं x को लीड करूँगी और मेरे पास सारी ये वैल्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सो अगर हम R की बात करें तो R का जो वर्जन है वो ईयर के अंदर 2 टाइम्स अपडेट होता है। और जो क्वेश्चन मेरे पास बार बार आया वो ये कि हमारे पास R एरर बहुत देता है, इसकी स्पीड स्लो है, और जैसे आप परफॉर्म कर रही थी वैसे हमारे पास एफिशिएंटली ये परफॉर्म नहीं करता। उसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि R का प्रोग्राम आपके पास अपडेट नहीं है, तो ये 2 टाइम्स अपडेट होता है। और उसके दरमियान कुछ अल्फ़ा बीटा वर्जन्स भी इसके आते हैं ट्रायल्स के लिए, लेकिन बेटर स्पीड के लिए आप इसके लेटेस्ट वर्जन को ही जो है वो डाउनलोड किया करें और उसको अपडेट भी किया करें। जैसे अभी 4.5.011 अप्रैल को जो है वो इसका वर्जन अवेलेबल हुआ है, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। जब आप R को डाउनलोड करेंगे तो आप R को यहाँ से इन 3 डिफरेंट कंपोनेंट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास R कुछ इस तरह से आएगा एंड R स्टूडियो की इस तरह से 4 कीज़ ओपन होंगी। अगर आप R स्टूडियो की बात करें, जो मेरे पास क्वेश्चन था, तो मैंने आज R स्टूडियो को ही आपके सामने ये रखा, और ये सिंपल मैंने गूगल का जो है वो यूज़ किया हुआ है, क्रोम को यूज़ किया हुआ है। वहाँ पे मैंने सिंपल डाउनलोड R 4.50 फॉर विंडोज़। इसी तरह से किसी के पास मैकबुक है, किसी के पास कोई और जो है वो सिस्टम मौजूद है, तो वो उसके अकॉर्डिंग इसको डाउनलोड कर लेगा, और आपने R स्टूडियो फॉर डेस्कटॉप ही डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से 4 विंडोज़ में अवेलेबल होगा। और वो जो 4 विंडोज़ हैं अभी वो मैं आपके सामने ओपन करती हूँ R स्टूडियो की। दिस इज़ R, और आज चूँकि हम यूज़ करेंगे R स्टूडियो को, तो मैं आपके सामने ओपन कर देती हूँ R स्टूडियो को। और आपके पास जो R स्टूडियो है वो उसी तरह से 4 विंडोज़ में, जैसे अभी आपके साथ मैंने स्क्रीनशॉट में शेयर किया, वो इसी तरह से यहाँ पर आपके पास 4 विंडोज़ में आ जाएगा। ओके, ये चूँकि मैंने पहले जो काम किया हुआ था, मैं इसको रेज़ करती हूँ ताकि आपके लिए विंडोज़ क्लियर हो जाएं और आपके लिए समझना आसान हो जाए। 1, 2, 3 एंड 4। अभी जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अगर हम किसी को x रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी लेसर देन का साइन इज़ इक्वल टू, मैं 5 लिखती हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास, मैं उसको रन करूँ तो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी, जबकि उसके रिज़ल्ट्स नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से चारों विंडोज़ काम करती है, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपके साथ शेयर किया था। जैसे फॉर एग्जांपल y लेसर देन, मैं ये कहती हूँ यहाँ पे 7 है, मैंने रन किया है, जिसको मैं कंट्रोल प्लस एंटर के साथ भी रन कर सकती हूँ। तो ये इसकी वैल्यूज़ डाटा यहाँ पे आ रहा होगा और उसके रिज़ल्ट्स यहाँ पे आ रहे होंगे। सिमिलरली x प्लस वाई मैंने रन किया तो मेरे पास इसके रिज़ल्ट्स यहाँ पे आ रहे होंगे,
और जो वैल्यूज़ हैं, जो डाटा है वो यहीं पे अवेलेबल है। प्लॉटिंग यहाँ पे होगी, पैकेजेस यहाँ पे मौजूद होंगे। मैंने यहाँ पे आपके साथ कुछ टूल्स शेयर किए थे कि आप टूल्स को यूज़ करके इसके जो वर्जन कंट्रोल है उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बैकग्राउंड जॉब के ऊपर आप काम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि आपने किस कलर का बैकग्राउंड यहाँ पे रखना है, या कुछ प्रोजेक्ट ऑप्शंस हैं इनको आप लेटर ऑन एक्सप्लोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, डिमांड या लाइकनेस क्या है। हमारे लिए यहाँ पे सेशन इम्पॉर्टेंट है और सेशन में हमारे पास जो सेट वर्किंग डायरेक्टरी है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी किस वर्किंग डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं। अभी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम कैसे उसके अंदर काम करते हैं। तो ये था हमारे पास कि हम आर को और आर स्टूडियो को डाउनलोड करें तो वो कैसे हमारे पास आता है, जैसे मैंने अभी यही वाली पिक्चर आपके साथ जो है वो वहाँ पे शेयर किया। ओके, डाटा की टाइप्स की डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन कैटेगोरिकल, न्यूमेरिकल दोनों आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अगर आप वर्कशॉप या ट्रेनिंग से कोई चीज़ मिस कर गए हैं और आपको वहाँ पे या किसी और एनालिसिस की ज़रूरत पड़ गई, जैसे स्टैंडर्ड एविएशन की, तो आप आर के अंदर हेल्प लिखें और उसके बाद आप ब्रैकेट में व्हाट यू वांट टू नो वो लिख दें, तो आपके पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। यानी वो आपके पास एज सच जो डाटा है वो आना शुरू हो जाएगा कि ओके आप ये चीज़ जानना चाह रहे हैं, और अगर आप ये चीज़ जानना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ का मतलब ये है और इसके कीज़ या फंक्शंस या आपके पास जो फार्मूला है वो ये अवेलेबल है। ओके, इसी तरह से आप के पास एक फ़ाइल लाजमी मौजूद होनी चाहिए जो कि एन इंट्रोडक्शन टू आर के नाम से है, जहाँ पर बहुत सारे फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एरर के जो एरर जो है आर के अंदर, जो बेसिक एरर की रीज़न्स होती हैं वो वहाँ पर शेयर की गई हैं। तो आप लोगों के पास ये एन इंट्रोडक्शन टू आर, अगर आप आर सीखना चाहते हैं तो ये फ़ाइल भी आपके पास लाजमी मौजूद होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आर से कोई नई चीज़, कोई नई ऐसी कमांड लेना चाह रहे हैं, पिक करना चाह रहे हैं, तो आप हेल्प लेके या इंट्रोडक्शन टू आर की फ़ाइल को इस्तेमाल करके वहाँ से आर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया कि जिसमें मैंने हेल्प मीन लिखा, तो आर ने कुछ मुझे इस तरह की विंडो वहाँ पर दी जिसमें मुझे उसने बताया कि मीन कितनी तरह का होता है, और मुझे साथ ही एग्जांपल के साथ समझाया कि मैं किन किन वैल्यूज़ का और कौन सी कीज़ को इस्तेमाल करते हुए मीन ले सकती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डायरेक्टली भी यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है डाटा स्ट्रक्चर की और इंपोर्ट ऑफ डाटा की, जो दोनों चीज़ें अभी मैं आपके साथ विंडोज़ में जाके भी, आर स्टूडियो में जाके भी आपको समझाऊंगी। हमारे पास जो डाटा ज़्यादातर बहुत सारे जो ट्रेनी हैं वो बताते हैं कि हम इसको CSV में सेव करें, हम इसको फ़लाँ वाले फॉर्मेट में सेव करें। ऐसा नहीं है। आर पॉपुलर ही इसलिए है इंटरनेशनल लेवल पे कि इसके अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ मौजूद हैं, और इसमें हम डाटा CSV फॉर्म में हो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के साथ क्लियर किया गया, या फिर इंपोर्ट एक्सेल फॉर्म में भी हो तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि हमें वहाँ पे एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा। पैकेज के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि पैकेज एक सब ऐप है। अगर ये अवेलेबल होगी, अगर ये मौजूद होगी, हम इसको कॉल करेंगे, और कॉल करने के लिए हम लाइब्रेरी लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे। और अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे, और फिर ही उसके बाद हम अपनी अगली कीज़ लगा सकते हैं और अपने डाटा को इफ़ेक्टिवली वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर हमने काम करना है। अभी ये वाला काम मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ। ओके, डाटा इसके अलावा किस किस और फॉर्म में जो है वो हो सकता है। डाटा इसके अलावा टेक्स्ट फाइल में भी हो सकता है, URL में हो सकता है, या डाटाबेसेस में हो सकता है। टेक्स्ट फाइल के लिए आपने डाटा को जो है वो रीड करना है, और जो टेक्स्ट है वहाँ से आपने इसको ये वाली कमांड को इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे आपने पाथ भी देना है कि वो कहाँ पे मौजूद है, C में है, A में है, B में है, और फिर आपने फ़ाइल का नेम देते हुए उसको आपने इंपोर्ट करना है। इसी तरह से आपने जो URL है वो इंपोर्ट आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फंक्शन, दिस की। और इसी तरह से अगर वो डेटाबेस की फॉर्म है, जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने DBI पैकेज जो है इसको इंस्टॉल करना है और उसकी लाइब्रेरी को कॉल करना है, एंड देन वो आगे जो है वो मूव कर सकते हैं। अभी यही वाला काम पहले मैं आपके साथ वहाँ पे आर स्टूडियो में शेयर करती हूँ, एंड देन हम आगे मूव करेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये पैकेजेस अवेलेबल हैं।
अगर तो आपके पास पैकेज इंस्टॉल है, देन आप क्या करेंगे कि आपने सिर्फ उस पैकेज को कॉल करना है। पैकेज यहाँ से अपडेट भी किए जाते हैं ताकि उनका जो रिसेंट आपके पास वर्जन है वो अवेलेबल हो और आप इफ़ेक्टिवली वहाँ पे काम कर सकें। आपके पास जितने भी जो पैकेजेस हैं वो लेटेस्ट ही, यानी वो अपडेट ही होने चाहिए। ओके, अब अगर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसमें जो मैं यूज़ करूँगी वो मेरे पास है जैसे रीड एक्सेल, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये है सेव पहले से मौजूद है, लेकिन मैं आपके लिए इसको रन करूँगी, ठीक है। और आप इसी तरह से इसको रन करके अभी साथ साथ इसकी ट्राई करें तो आप इसको रन कर सकते हैं और आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके पास नेट अभी अच्छा आ रहा है, स्पीड अच्छी है, तो आप इसको फौरी जो है वो मेरे साथ ही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये इंस्टॉल है या अभी इंस्टॉल हो गया तो आप लाइब्रेरी रीड एक्सेल, अब सिर्फ ये करेंगे, रन करेंगे। और रन करने के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल एंटर भी कर सकते हैं, चूँकि मैं अभी एक ही हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं रन के बटन के ऊपर जो है वो जा रही हूँ। तो आपके पास ये रीड एक्सेल लाइब्रेरी कॉल हो गई। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि आपके पास यहाँ पर ये सारे पैकेजेस मौजूद होंगे जो आप इंस्टॉल करते जाएंगे। आपने सिंपल उसको टिक करना है। ये पहले से टिक इसलिए हुआ क्योंकि मैंने लाइब्रेरी यूज़ की है। टिक करेंगे तो आप इसको यहाँ पर कॉल कर लेंगे। कॉल करेंगे तो अब आप आगे इसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो अभी ये मैं सारा कुछ क्लियर करूँगी। क्यों? क्योंकि अब हम आर के ऊपर प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने चीज़ लर्न की है वो हमने लर्न की है कि हमने पैकेज कैसे इंस्टॉल करना है, हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, किस विंडो के अंदर हमें कौन कौन से रिज़ल्ट जो हैं वो नज़र आते हैं। ओके, यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने फ़ाइल के ऊपर क्लिक करके तो प्रोजेक्ट जो है उसको न्यू प्रोजेक्ट को बनाना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं, अगर आपके पास कोई पहले से प्रोजेक्ट मौजूद है तो आपने जस्ट उसको ओपन करना है। लाइक मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, मैं उसको ओपन भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं आपके लिए आपके सामने शेयर करूँगी कि जिसमें मैं फ़ाइल ओपन और न्यू प्रोजेक्ट मैंने किया। अब मेरे पास ये न्यू प्रोजेक्ट ओपन होगा न्यू डायरेक्टरी के नाम से। मैं न्यू प्रोजेक्ट पे चली जाऊँगी एंड देन मैं यहाँ पे पुट करूँगी कि ओके क्या मैं नाम रखना चाह रही हूँ। मैं ब्राउज़ करूँगी कि मैंने इस प्रोजेक्ट को रखना कहाँ पे है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे रखा है ट्रेनिंग के नाम से, तो मैं यहीं पे इस प्रोजेक्ट को, आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दें तो आपका प्रोजेक्ट वो आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको देखने के लिए चले जाएं। ये देखें कि आपके पास ये जो प्रोजेक्ट है ये अवेलेबल है। ओके, अब हम जाएंगे अगेन आर स्टूडियो की तरफ। वो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आर का स्क्रिप्ट लिखना। आर के स्क्रिप्ट के लिए हम आर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे और साथ ही उस स्क्रिप्ट के सेव बटन पे चले जाएंगे ताकि हम उस स्क्रिप्ट को, मैं हमेशा स्क्रिप्ट डॉट आर के नाम से सेव करती हूँ, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो आपने वहाँ पे उसको सेव कर देना है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो कुछ भी आप सेव कर रहे हैं वो इसी डायरेक्टरी के अंदर सेव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे ये जो डाटा क्रॉप की मैंने फ़ाइल है मैं इसको यहाँ पे कट करती हूँ ताकि मैं आपके सामने ही इसको अंदर सेव करूँ और आपको पता चले। अब मैंने डाटा फाइल की फ़ाइल जो है वो बाहर डेस्कटॉप पे रखी, इसको मैं ओपन करती हूँ और इस मेरी फ़ाइल के अंदर डाटा कुछ इस तरह से मौजूद है। आप अपने डाटा को ओपन कर सकते हैं लेकिन स्मॉल लेटर्स के साथ ही उसका नाम रखिएगा। 3 क्रॉप्स हैं, 3 वहाँ पे मैंने रेप्लिकेट्स यूज़ किए, हाइट एंड वेट को यूज़ किया, 2 वेरिएबल्स को यूज़ किया। इन्हीं को मैं थ्रू आउट लेके चलूँगी ताकि इजी हो हमारे लिए डाटा को रन करना। ठीक है, ओके। यहाँ पे आप शीट 1, 2 एंड 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने फिर जिस शीट को इस्तेमाल करना है, पहली शीट डिफ़ॉल्ट कहलाएगी और दूसरी शीट शीट 1, शीट 2 एंड सो ऑन ऐसे कहलाएगी। अब मैंने ये जो मेरे पास एक्सेल में डाटा था, मैंने इसको, इस डाटा को जो है वो सेव किया
और सेव करने के बाद मैंने इस डाटा को उस डायरेक्टरी में, जो कि ट्रेनिंग की डायरेक्टरी थी, उसमें डाल दिया। अब आप ये देखिए, ये ट्रेनिंग की डायरेक्टरी में भी चला गया डाटा क्रॉप्स। और अब मैं पीछे जाऊंगी आर्ट स्टूडियो में, तो आर्ट स्टूडियो में मैं देखूंगी कि मेरे पास ये यहाँ पर भी ये देखें ये मौजूद है। और अगर ये मौजूद नहीं होता तो आपने अपने डाटा को लाजमी देखना है कि क्या वो प्रॉपरली वहाँ पे मौजूद है भी कि नहीं, आप सेव कर पाए कि नहीं। ठीक है, तो जो आप फाइल वहाँ पे पुट करते जाएंगे, मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी भी कि जो आप ग्राफ, जो डाटा आप सेव करते जाएंगे वो सारा आपके पास सेव होना चाहिए। यहाँ पे आर स्क्रिप्ट के नाम से जो कीज़, जो फंक्शंस, जो भी आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे वो आपके पास सेव होते जाएंगे। मैं उनको अपने पास नोटपैड में चीट शीट की फॉर्म में भी सेव कर लेती हूँ, लाइक दिस वन। उससे मुझे फ़ायदा ये होता है कि लेटर ऑन जब मैंने कोई काम करना हो तो मैं जस्ट यहाँ से उन कीज़ को कॉपी करती हूँ, यहाँ पेस्ट करती हूँ और मेरा काम हो जाता है। आप भी इस तरह से अपने ईज़ के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हम लर्न करते हैं फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज़ कि हम इंपोर्ट करें डाटा को। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, इस पर क्लिक कर दें, इसको इंपोर्ट डाटा सेट पे चले जाएं। आपके पास यहाँ पे व्यू आ जाएगा डाटे का। ठीक है, और ये जो व्यू है डाटा का, ये हमें ये बताएगा कि यहाँ पे ये डाटा डबल फॉर्म में मौजूद है, यानी आप इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये डाटा आपके पास न्यूमेरिक डाटा है। इसी तरह से वेट का डाटा भी आपके पास ये न्यूमेरिक डाटा मौजूद है, और ये भी आपने क्लिक करके इसको न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट कर दे। चूँकि ये कैरेक्टर्स ही हैं, टेक्स्ट ही हैं, तो ऐसे ही रहने दें। इसकी मैं बात कर रही थी कि ये डिफ़ॉल्ट, आप इसमें से शीट 1 भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास शीट 1 में डाटा है और ये पहली शीट को डिफ़ॉल्ट लेता है, बाकी शीट्स को ये नंबर करता है। दैट इज़ द रीज़न कि आपने देखना है कि अगर ये पहली शीट है तो ये डिफ़ॉल्ट हो, अगर दूसरी शीट है तो शीट 1 हो, तीसरी शीट है तो इसी तरह से आगे चलते जाएंगे। मैंने फ़ाइल का नाम रखा my_data। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने चूँकि यहाँ पर अपनी जो कीज़ हैं वो my_data के साथ ही सेट की हुई हैं, तो मेरे लिए आसानी होगी कि मैं अगर इन्हीं को ही इस्तेमाल करूँ और काम जो है वो तेज़ी के साथ होता जाएगा। तो आपने यहाँ से इन कीज़ को समझने के लिए यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आप कैंसिल करें, इंपोर्ट नहीं करें, इंपोर्ट भी हो जाएगा लेकिन आप लर्न करने के लिए इसको यहाँ पे पेस्ट करें। हर एक पैरेंथेसिस के एंड पे जाएं, रन करें। ये देखिए आपके पास यहाँ रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, आंसर आपके पास इस विंडो में आएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे क्लिक करें और आपके पास आंसर यहाँ पे आएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करें और आपके पास ये डाटा व्यू डाटा में चला गया, यानी आपको नज़र आना शुरू हो गया। और ये डाटा यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी आपको डाटा नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने डाटा जो है वो उसको इंपोर्ट करना सीख लिया। जिन जिन जो पार्टिसिपेंट्स उन्होंने मेरे साथ अभी ये किया होगा तो उन्होंने इंपोर्ट करना सीख लिया होगा। इसके बाद हम डाटा को हमने व्यू कर लिया, हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हों। सिंपली ये लास्ट टाइम मैंने कीज़ तो चूँकि आपको लगाना सिखाई थी, आज अभी इस बार मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप इसको कॉपी पेस्ट करें, रन करें और देखते जाएं कि आपके पास ये डाटा का स्ट्रक्चर है। अगर आप हेड देखना चाह रहे हैं, यानी फ़र्स्ट रॉज को देखना चाह रहे हैं, तो आप इसको my_data करके आप इसको रन करें तो आपके पास फ़र्स्ट रॉज आ जाएंगी। अगर आप टेल्स, उसकी लास्ट रॉज को देखना चाह रहे हैं, तो ये सिंपली हम जो बोलते हैं आपने सिर्फ वो लिखना है आर के अंदर, और आर बहुत सारे काम खुद ब खुद उनको करता जाएगा और आपको नीचे रिज़ल्ट्स देता जाएगा। जहाँ पे एरर आएगा तो वहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आर की सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ही ये है कि ये आपको साथ ही बताता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी तरह से आप, जैसे लास्ट टाइम मैंने प्लॉटिंग सिखाई थी, तो आप इसकी प्लॉट की जो कीज़ हैं उनको क्लिक करें, रन करें और आपके पास यहाँ पर प्लॉट्स आ जाएंगे बन के पूरे डाटा के। एंड सिमिलरली अगर आप बॉक्स प्लॉट की बात करें तो आप वो जो बॉक्स प्लॉट हमने लास्ट टाइम किया था, क्योंकि अभी मैं इसमें इसकी डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, लेकिन आप इनकी कीज़ को एज सच यूज़ करते हुए, जैसे यहाँ पे ये बॉक्स प्लॉट है तो आप बॉक्स प्लॉट भी यहाँ पे बना सकते हैं। जिन दो वेरिएबल्स के दरमियान चाहते हैं, हाइट एंड वेट के दरमियान, हाइट एंड क्रॉप के दरमियान, वेट एंड क्रॉप के दरमियान, आपने जस्ट उनके यहाँ पे नेम उन वेरिएबल्स के चेंज करने हैं और आपके पास वो बॉक्स प्लॉट बनता जाएगा। ओके, कुछ मैंने लेबलिंग भी आपके साथ शेयर की थी कि हम बॉक्स प्लॉट की लेबलिंग कर सकते हैं, तो येस यू कैन डू दैट कि आप यहाँ पे उनकी लेबलिंग करते जाएं।
ठीक है। और वो आपके पास ये लेबलिंग देखें, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपके पास जो लेबलिंग है वो होती जा रही है। अगर आप बॉक्स प्लॉट का कोई जो है वो मेन कंपोनेंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी उसका जो टाइटल है वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और सिंपली आप वो वहाँ से कीज़ को पिक करें। कुछ भी आप ये नहीं करेंगे। अगर आपने अपनी फ़ाइल का नाम वही रखा हुआ है जो मैंने रखा हुआ है, तो आप पेस्ट करेंगे और आप रन करते जाएं। ठीक है, तो आप रन करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। ओके, मैंने कुछ कलर्स का आपके साथ शेयर किया था। ये कीज़ मैं अभी आपके सामने यहाँ पे रख दूँ ताकि ये आपको क्लियर भी हो जाए और हम इनके जो सिंबल्स हैं वो भी देख लें। जैसे मैंने ये कीज़ आपके साथ शेयर की थी, और ये कीज़ चूँकि अभी यहाँ पे स्पेस दे रही हैं, तो प्लीज़ ये आप जब रन करेंगे तो आप इनको विदाउट स्पेस कीजिएगा, ताकि आपके पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट्स जो लास्ट टाइम हमने किए थे वो आ जाएं। अगर आप इनके कलर्स चेंज करना चाहते हैं तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप गूगल क्रोम में जाके इनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं, और कलर जो भी आप वहाँ पे रखना चाहें वो रख के आप जो है वो रन कर देंगे तो वो आपके कलर्स को चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा बॉक्स प्लॉट से रिलेटेड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ की फॉर्म में सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दिस इज़ एक्चुअली द बॉक्स प्लॉट जिसको मैं सेव करना चाह रही हूँ। आपने याद ये रखना है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि ये आपके पास है, ये जो डायरेक्टरी बन रही है ये इसके अंदर सेव होना चाहिए। और ये देखिए बड़ी अच्छी अरेंजमेंट के साथ ये यहाँ पे सेव होगा, आप इसको लेटर ऑन यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्किप किया था, और वो था हमारा मीन मॉड से रिलेटेड, यानी समरी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन जस्ट एक स्लाइड्स में मैं ये शेयर कर दूँ कि कैसे आपने जो है ये बॉक्स प्लॉट, इसके कलर्स को हम चेंज कर सकते हैं इनकी इसको इस्तेमाल करते हुए। और हम जो डाटा है जिसको अब हम आगे लेके चलेंगे वो मैं आपके साथ आर्ट स्टूडियो में शेयर कर देती हूँ। लेकिन इससे पहले वाई नॉट के मैं ये सारा क्लियर कर दूँ डाटा, ताकि आपको आसानी हो समझने में, क्योंकि अब मूव कर रहे हैं हम टूवर्ड्स अनोवा। तो हम सबसे पहले अनोवा कर लेते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो आपके पास जो भी डाटा अवेलेबल होगा अनोवा का, आप उसको यूज़ करेंगे। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अभी हमारा काम है कि हम आपको सिंपल समरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस सिखा सकें। लेटर ऑन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और वो शेयर करूँगी डिफरेंट सेशंस में कि कौन से डिज़ाइन में और किस तरह की हम लगा सकते हैं। बहुत थोड़ी सी चेंजेस के साथ ही हम कीज़ लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की, और अभी प्रैक्टिस कीजिएगा मीन कंपैरिजन में से सिर्फ आप टुकी टेस्ट की, ताकि आपका जो हाथ है वो एक बार आर के ऊपर खुल जाए, एंड देन आप लेटर ऑन और बाकी सारे काम फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये डाटा क्रॉप पे जाऊँगी, इसको क्लिक करेंगे, इंपोर्ट डाटा सेट करें, जो अभी हमने किया था। मैंने डाटा को चेंज नहीं किया आपकी ईज़ के लिए। आप सिंपली न्यूमेरिक करेंगे, और अब ये आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। पिछली बार भी हमने किया और अभी भी हम जो है वो इसको कंटिन्यूसली ऐसे लेके चल रहे हैं। तो आप इसको न्यूमेरिक करें, ये डिफ़ॉल्ट शीट ही रहेगी, और आप इसका नाम डाटा रख देते हैं। माई अंडरस्कोर डाटा भी नहीं बल्कि डाटा रख देते हैं। और आप ये देखें कि उसी के अकॉर्डिंग, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ से इनको सिलेक्ट करें। ठीक है, कीज़ को कैंसिल करें और इसमें जाके आप पुट कर दें, और हर पेरेंथेसिस के एंड पे इसको रन करें। उसके रिज़ल्ट्स आप नीचे वाली विंडो में जो है वो देखना शुरू कर दें, ताकि आपको पता चले कि आपका डाटा ठीक है। व्यू डाटा करेंगे तो आपके पास उस डाटा का व्यू भी आ जाएगा। डाटा की को क्लोज़ कर लें, और अब हम यहाँ से चीट शीट को इस्तेमाल करते हुए अपनी सारी कीज़ को इस्तेमाल करें। ओके, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ सबसे पहले मीन को। तो आप हाइट का मीन लें। ठीक है, जब हम हाइट का मीन लेंगे तो आप ये देखें कि रिज़ल्ट्स नीचे आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसमें जितनी भी कीज़ हैं, और ये कीज़ में सिर्फ डाटा फाइल का नेम, यानी डॉलर का साइन और आगे मैंने करैक्टर लिख दिया। चले मैं एक आपके सामने इसकी की बना के भी दे देती हूँ। यानी डाटा आपकी फ़ाइल का जो नेम है, और उसके बाद आप डॉलर का साइन, और उसके बाद आप क्लिक कर दें
कि आपके पास क्या है। ये खुद भी आर देना शुरू कर देता है कि आपके पास ये वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, आपने कौन से वाला लेना है। अगर आपको अपने वेरिएबल्स भूल जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और आपके पास ये वेरिएबल्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आप देख देख के उसका मीन, मॉड, रेंज, मैक्सिमम, मिनिमम, क्वांटाइल्स जो आप समरी स्टैटिस्टिक्स में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं अभी सारी कीज़ एक ही बार रन करूँगी टिल द क्वांटाइल्स, और आप ये देखें मैंने सिर्फ सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने जब उनको रन करना है तो अब आप देखते जाएंगे कि जैसे मैंने मीडियन पे जाके मैंने रन किया, या मैंने मीन पे जाके रन किया, या मैंने मिनिमम पे जाके रन किया, या मैंने मैक्सिमम पे जाके रन किया, तो मेरे पास एज सच जो रिज़ल्ट्स हैं वो लास्ट विंडो में आना शुरू हो गए। तो हमने सीखना क्या है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो डाटा फाइल का नेम है वो आप वही अगर रखें कि जो आपको यहाँ पे मैंने चीट शीट में शेयर किया, जैसे डाटा के साथ या माई अंडरस्कोर डाटा के साथ, तो आप उनको एज सच आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वांटाइल्स यूज़ करते हुए जैसे अगर आपने 25 की बजाय 75 रखना है तो आप 75 भी पिक कर सकते हैं, यानी 75 भी रख सकते हैं। या इसी तरह से अगर आप 25, 75, 100 या इससे भी आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे चेंज करना है, रन करना है, तो वो आपके पास जो है वो आगे आना शुरू हो जाएंगे। अब आगे अगर मैं चीट शीट को इस्तेमाल करूँ और उसके अंदर सिंपली मैंने समरी को क्लिक किया हुआ है आर स्टूडियो में, यानी समरी मैंने पुट की हुई है, तो आप रन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो समरी है वो आना शुरू हो जाएगी। और जो समरी है उसके अंदर आप ये देखें एट अ टाइम मिनिमम, मैक्सिमम, मीडियन, मॉड, रेंज, क्वांटाइल्स, ये सारे के सारे दोनों वेरिएबल्स के आ गए हैं। अगर चीट शीट में मैं आगे जाऊं जो कि हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का है, तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में मेरे पास जैसे यहाँ पे मैंने दो चीज़ों का एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो क्लिक करना है, और लेट्स सपोज कि मेरे पास वो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो मैं हाइट और क्रॉप को लेना चाह रही हूँ, यानी अनोवा। तो मैं यहाँ पे AOV डाटा अंडरस्कोर हाइट टिल्डा का साइन डाटा, और सॉरी अंडरस्कोर में मैंने कह दिया यहाँ पे डॉलर का साइन है, और जो डॉलर का साइन है क्रॉप है उसके साथ मैंने इसको क्लिक करके जस्ट मैंने वहाँ पे पुट करना है, रन करूँगी तो उसके साथ ही मेरे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। लेकिन अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये जिस तरह से हम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बाकी अनोवा के अंदर हम कंप्यूट करते हैं वो कैसे आएंगे। यानी यहाँ पे मेरे पास ये सम ऑफ स्क्वायर आ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए, रेजिडुअल स्टैंडर्ड एरर्स आ गए, लेकिन ये किस तरह से इसके ऊपर जो है वो मैं क्लिक कर सकती हूँ कि कौन से वाला वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल से डिफरेंट है, तो क्या वो वाकया ही सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है, या फिर हाईली है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस AOV डाटा डॉलर साइन हाइट टिल्डा डाटा डॉलर साइन क्रॉप, इसी पूरी की पूरी की को मैं एक जो है वो दूंगी एक नाम, जैसे मैं A1 का दे दूँ, ठीक है, और A1 मैं उसका जो है वो रखती हूँ सब्जेक्ट। तो आप ये देखें कि अब मैं आगे A1 की समरी को जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ, और जब मैंने समरी A1 की कैलकुलेट की तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास सारी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे दो स्टैरिक्स हैं। दो स्टैरिक्स का क्या मतलब है कि रिज़ल्ट्स आर हाईली सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर ये बता दूं कि आप रीड इसको कैसे कर सकते हैं कि अगर तो ये आपके पास 0.05 से स्मॉलर हैं देन सिग्निफिकेंट, 0.01 से स्मॉलर हैं देन हाईली सिग्निफिकेंट, 0.001 से स्मॉलर हैं देन हाईली सिग्निफिकेंट। तो ये इस तरह से मेरे पास जो है ये रिज़ल्ट जो हैं वो आ जाएंगे। ओके, अगर मैं इसी चीट शीट को आगे इस्तेमाल करूँ जो कि आप भी अपने डाटा के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ है टुकी टेस्ट। तो इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर, यानी मुझे यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये क्रॉप्स जो हैं ये वेरी कर रही हैं, लेकिन कौन सी क्रॉप किससे कितना वेरी कर रही है, यानी वीट मेज़ से, वीट राइस से, मेज़ राइस से, मेज़ वीट से, ये कितना वेरी कर रही हैं। तो उसके लिए मैंने टुकी
मीन कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पे लगाया। और टुकी के लिए मैंने क्या किया कि टुकी HSD सिर्फ A1 मैंने क्लिक किया, तो अब आप ये देखें मेरे पास डिफरेंसेस, उनकी P वैल्यूज़ और उनकी लोअर एंड अपर वैल्यूज़ आ गई। मैं लेटर ऑन इनको अगर जो है वो इनकी लेटरिंग करना चाह रही हूँ तो उसके लिए मैं एग्रीकोला का एक पैकेज भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। हम किसी सेशन में आपको ये पैकेज जो है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल करके तो ये लर्न भी करवाएंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, सो अभी हमने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और टुकी टेस्ट और उसके साथ जो टुकी टेस्ट है उसकी जो डाटा है उसको हमने लर्न किया। आप तीनों का एट अ टाइम, यानी हमारे पास अगर हाइट, क्रॉप एंड वेट, अगर हम इनका इकट्ठा लेना चाह रहे हैं तो हम इनको भी, यानी जो हम फैक्टर की फॉर्म में हम कहते हैं अपने वेरिएबल्स को, तो हम इन तीनों का एट अ टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर मेरे डाटा सेट में देखें तो ये H कैपिटल है, W कैपिटल है, क्रॉप का C कैपिटल है। आपने ये देखा कि चूँकि मैंने यहाँ पर उनको जो है वो स्मॉल के साथ प्रेजेंट किया तो क्या हुआ कि मेरे पास जो है वो नीचे एरर आ गया। और ये सिर्फ आपको एक बताने के लिए मैंने इस की को जो है वो चेंज किया हुआ था, ताकि आप ये देखें कि जब एरर आएगा आपके पास आर की इस विंडो में तो आपने वरी नहीं करना, बल्कि आप उसको लर्न करें। कहा यह जा रहा है, जैसे यहाँ पर आप ये देखें कि मैंने कैसे इसको फाइंड आउट किया कि अनइनिशियलाइज्ड कॉलम, यानी हाइट के साथ H स्मॉल के साथ कोई भी कॉलम शुरू नहीं हो रहा, क्रॉप C स्मॉल के साथ कोई शुरू नहीं हो रहा, वेट के साथ शुरू नहीं हो रहा। तो सिंपली यहाँ पर A2 जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बताने का पर्पज़ ये है कि आप अगर कहीं पर भी स्मॉल लेटर्स रखे हुए हैं और कैपिटल यूज़ कर दें, कैपिटल रखे हुए हैं स्मॉल यूज़ कर दें, तो भी आपके पास ये काम नहीं करेगा। दैट इज़ द रीज़न आपने अपने डाटा का व्यू लेते रहना है और आपने ये देखना है कि आप जो कीज़ लगा रहे हैं उसमें आपने सिर्फ वेरिएबल्स के स्पेलिंग और उनके कैपिटल एंड स्मॉल का ख्याल रखते हुए इस्तेमाल किया है। अगर किया है तो वेल एंड गुड, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी और आप आसानी के साथ जो है वो काम कर सकेंगे। इसी तरह से समरी A2 जो आ रही है और यानी जो दूसरी मैंने निकाली है उसमें मैंने तीनों वेरिएबल्स को एट अ टाइम यूज़ किया। यानी जैसे क्रॉप का आप ये देखें, क्रॉप के बारे में बताया जा रहा है कि क्रॉप्स आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, वेट आपस में आपके पास नॉन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। इसी तरह से आपके पास डाटा वर्सेस वेट जो है दे आर नॉन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो आप इस तरह से ग्रुप डाटा की फॉर्म में भी, यानी फैक्टोरियल जो आपके पास एनालिसिस होते हैं उनकी फॉर्म में भी आप इनको जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम आगे मूव करेंगे टूवर्ड्स द PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों की जो एक चीज़ थी वो ये थी कि हम लोग ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ लोगों को ये चीज़ें इंटरेस्टिंग भी लगती हैं, लेकिन कुछ लोग जो स्टक हो जाते हैं उनको ये इंटरेस्टिंग नहीं भी लगती। तो मैंने आज यही कोशिश की है कि 1 आवर में हम इसको कंप्लीट करें। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस हों वो आप रेज़ करें और फिर हम उनको आगे लेके चलेंगे। ओके, सो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हम वहाँ पे यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमारे पास लार्ज डाटा सेट मौजूद हो और हम उसको किसी ग्रुपिंग की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में रीड करना चाह रहे हों। ठीक है, ये मैंने जस्ट चीट शीट को इस साइड पे रखा है ताकि चीट शीट जो है वो आपके सामने रहे और आप भी अपनी चीट शीट को ऐसे सामने रख के डाटा को यहाँ पे पुट कर सकें। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक बहुत ही रोबस्ट किस्म का एक एनालिसिस है कि जहाँ पर आप लार्ज डाटा सेट को विद इन जस्ट 1 क्लिक आप उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली वो लोग जिनके पास बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं और वो चाह रहे होते हैं कि उनके दरमियान यूनिफॉर्मिटी को या डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना, तो वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को इस्तेमाल करें। यहाँ पे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को लगाते हुए मैं आपके साथ, एक तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे मैंने हैशटैग चीट के अंदर सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि कौन से वाला फंक्शन किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए रखा हुआ है, अदरवाइज़ इसका कोई और पर्पज़ नहीं है। यहाँ पे मैं जो डाटा सेट इसका अपना आयरस डाटा सेट है आर का, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। मैं अभी इसका व्यू भी करवाऊँगी आपको, लेकिन आप अपना डाटा ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर इसको देखना चाह रहे हो, मैं पिछले डाटा सेट को यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ और आप इस पर क्लिक करें
तो आप ये देखें कि यहाँ पे नीचे आपके पास डाटा सेट आ गया और ये तकरीबन 150 एंट्रीज़ हैं। ये नीचे को जाते जाएं तो आप ये देखेंगे तकरीबन ये 150 एंट्रीज़ हैं और इसमें आपके पास यहाँ पर ये देखें ये वेरिएबल्स मौजूद हैं। 4 वेरिएबल्स नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और लास्ट वाला स्पीशीज़ वाला है, जैसे अगर आप 4 स्पीशीज़ पे, 5 स्पीशीज़ पे, रेसेस पे, जीनोटाइप्स पे, रीजन्स पे, एरियाज़ के हिसाब से यहाँ पे लिखते हैं तो वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये नॉन न्यूमेरिक डाटा पे काम करता है, तो ये 5वां कॉलम हम हमेशा माइनस ही करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम इनके ऊपर अपने जो है वो आर की कमांड्स लगाएंगे और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को रन करेंगे। आपने देखना ये है कि हम इसको सबसे पहले एक्स ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो कर लेते हैं, डेजिग्नेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरह से इसको करें यानी x लेसर देन साइन और इज इक्वल टू प्रिंसिपल PRCOMP प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस ब्रैकेट यानी जो पेरेंथेसिस है आयरस डाटा का नेम और ये ब्रैकेट यहाँ पे आपने ज़रूर पुट करनी है। ये इंडिकेट करेगी, जिसे हम उर्दू में बड़ी ब्रैकेट कहते हैं, ये आपने यहाँ पे लगानी है। ये हमें बताएगी कि आपके पास जो 5th कॉलम है वो आपके पास नॉन न्यूमेरिक है, -5, उसको -5 कर दें। सेंटर ट्रू आप ऐसे रहने दें। स्केल को बस आप समझ लें कि अगर आपके पास एक ही स्केल वाले सारे वेरिएबल्स हैं देन आप स्केल ट्रू करेंगे, और अगर आपके पास वो डिफरेंट हों जैसे लेंथ, वेड्थ, डायमीटर एंड सो ऑन, तो आप उसको स्केल इज इक्वल टू फॉल्स करेंगे। अब हम रन करेंगे तो आप ये नीचे देख रहे हैं कि आपके पास वो जो फंक्शन है वो ये बता रहा है कि फंक्शन इज़ राइट। अब सिर्फ हम इसकी समरी लेंगे। ठीक है, पहले हम इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमारे पास, अगर हम सिंपली प्रिंट एक्स, ये जो आज की हमारी स्टार्टिंग थी फर्स्ट 15 मिनट्स में, प्रिंट एक्स करेंगे तो आपके सामने ये देखें इसके 4 पीसीस प्रिंसिपल कंपोनेंट का डाटा बन के आ गया, जिसको हम कॉपी पेस्ट करके वर्ड की फॉर्म में, एक्सेल की फॉर्म में, अपने थीसिस में, रिसर्च पेपर में, जहाँ पे भी हम इसको रखना चाह रहे हैं वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं और इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी समरी में चले जाएं तो हम इसकी समरी में कंप्लीट डिफरेंसेस से रिलेटेड यानी स्टैंडर्ड एविएशन और वेरिएंस और इसकी कम्युलेटिव प्रोपोर्शन, उससे रिलेटेड हम देख सकते हैं कि कौन से वाला वेरिएबल कितनी वेरिएशन रखता है और किसको हमें आगे यूज़ करना चाहिए, किसको हमें आगे यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके, सो अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द प्लॉटिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि प्लॉटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ना कुछ जीजी प्लॉट की भी आपके साथ शेयर की हुई हैं, लेकिन जीजी प्लॉट इटसेल्फ बहुत लंबा मतलब वास्ट उसकी तरफ चला जाएगा, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगी क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो मैं ये चाहूँगी कि हम इसको सेपरेट किसी सेशन में करें जहाँ पे हम सिर्फ ग्राफिक जो प्रेजेंटेशन है उसी के ऊपर एक सेशन करें। लेकिन अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आपने जो पैकेज इंस्टॉल करना है प्लॉटिंग करने के लिए प्रिंसिपल कंपोनेंट की, दैट इज़ द फैक्टो एक्स्ट्रा। आप सिर्फ उसको कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और आप रन कर दें। मैं रन इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये पहले से मौजूद है और ये काफ़ी टाइम लेता है इंस्टॉल होने में, तो इसलिए मेरे पास चूँकि ये फैक्टो एक्स्ट्रा मौजूद है तो मैं सिर्फ इसको या तो लाइब्रेरी से कॉल कर लूँगी और या फिर यहाँ पे आप यहाँ पे इसको ढूंढ भी सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं। मैं ये देखूँ कि मेरे पास फैक्टो एक्स्ट्रा मौजूद है, यस, इसको मैं क्लिक कर लूँ, ये कॉल हो गया, फैक्टो माइनर मैं कॉल कर लूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग इसको रन करें और रन करने के बाद आप इसको कॉल करें और फिर आप इसके ऊपर काम कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन जो की इस्तेमाल करेंगे प्लॉटिंग के लिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हम एक तो इस्तेमाल करेंगे कि जिसमें हम आयरस का जो डाटा है, जिसका आप अपनी मर्ज़ी से कोई नाम रख सकते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हुए सिंपली यानी यहाँ पे हमने जब उसको रन किया तो हम ये चाह रहे हैं कि वो जो हमारे पास ये डाटा है ये अब प्लॉटिंग कर दे, यानी वहाँ पे हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए। ओके, सॉरी, ये प्लॉटिंग इसलिए नहीं आई थी, मैंने प्लॉट पे क्लिक नहीं किया हुआ था, पैकेजेस पे गई हुई थी। तो यहाँ पे ये देखें आपके सामने ये प्लॉट आ गया। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन में नहीं जा सकती क्योंकि ये भी वास्ट है इसको इंटरप्रेट करना, लेकिन आप इसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। 4 क्वाड्रेट्स आते हैं, आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ करैक्टर्स और आपके पास ये ग्रुपिंग आ जाएगी। आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इमेज की फॉर्म में, सेव कर सकते हैं PDF की फॉर्म में, जहाँ पर भी ये आपके पास डायरेक्टरी बनी होगी ये वहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब मैं इसकी इगन वैल्यूज़ की तरफ मूव करूँगी और जो इसकी इगन वैल्यूज़ हैं जहाँ पे मुझे
ये पता चलेगा कि ये कितनी वेरिएशन रखता है, और एक स्क्री प्लॉट बनेगा जिससे मैं डिफरेंट पीसीस की जो वेरिएशन है उसके बारे में जान सकूंगी। तो वो मुझे यहाँ पर इसी प्लॉट में, ये देखें, ये स्क्री प्लॉट बन के आ गया। इनके कलर्स को भी चेंज किया जा सकता है जिस तरह से हमने बॉक्स प्लॉट के कलर को चेंज किया। आपने सिर्फ बॉक्स प्लॉट वाली कीज़ को इस्तेमाल करना है यहाँ पे, यानी जिस तरह से यहाँ पे कि ब्लैक, ग्रीन, रेड, बाउंड्री कैसे रखनी है, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके तो सो ये हमारे पास स्क्री प्लॉट से रिलेटेड था। आप इसके भी एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को, इसकी मेन हेडिंग को, सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं जैसे हमने बॉक्स प्लॉट के अंदर ये चीज़ लर्न की। ओके अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स हीट मैप, जहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद हो और उस डाटा को हम हीट मैप की फॉर्म में, यानी डिफरेंट कलर्स दे के उनको स्कैटर करके हम प्रेजेंट करना चाह रहे हों, ताकि वहाँ पे ग्रुपिंग भी हो जाए और कलर की बेस के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन से वाला डाटा किसी दूसरे डाटा से डिफरेंट है, या हमने किस तरह की एक जो कलर स्कीमिंग है उसको सिलेक्ट करना है, या किस तरह की दूसरी कलर स्कीमिंग को जो है वो रिजेक्ट करना है। वहाँ पे हम हीट मैप को इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मेरी ऑडियंस में प्लांट ब्रीडर्स एंड जेनेटिसिस्ट बैठे हैं, तो वो ये देख रहे होंगे कि हीट मैप अब स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटीज़ और जनरल कंबाइनिंग एबिलिटीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। या जो एलिलिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं, जो मॉलिक्यूलर ब्रीडर्स हैं, तो वो वहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने सिंपली अपने डाटा को जो है वो एक्स का नाम दे के, यानी एक्स के साथ आपने प्रेजेंट करके, तो आपने रन कर देनी है ये कमांड। वैसे हीट मैप के 4 डिफरेंट मेथड्स हैं कंस्ट्रक्ट करने के। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक सिखा रही हूँ कि आपने उस अपनी जो फाइल है उसको एक्स के साथ डिनोट करके हीट मैप की, ये सिर्फ हीट मैप की कमांड और इनटू एक्स आप कंडक्ट करेंगे तो ये आपके पास ये प्लॉटिंग आ जाएगी। और ये अभी अगर आप मेरे साथ रन भी करके देखेंगे तो ये रन होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये वाली जो इसकी फॉर्मेशन है इसको पूरे के कॉलम के ऊपर स्कैटर करना चाह रहे हैं, देन मैंने आपके साथ यहाँ पे एक की बनाई है कि जिसमें आप पूरे स्केल को कॉलम की फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो आपके पास ओपन होके हर एक कलर्स के साथ जो है कलर स्कीमिंग के साथ वो दे देगा। कलर्स इसके भी चेंज वैसे ही किए जा सकते हैं जैसे बॉक्स प्लॉट और पीसीए के, और इसको हम सेव कर सकते हैं सेव एज़ के साथ, और ये हमारे पास हमारी डायरेक्टरी में मौजूद होगा। मैं अभी एक बार आपको डायरेक्टरी भी दिखा देती हूँ कि हमारी डायरेक्टरी बन कैसे रही है जो अभी हमने शुरू में सेव की थी। अब ये देखिए बॉक्स प्लॉट का हीट मैप पीसीए आर्ट स्क्रिप्ट जा रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सेव हो रहे हैं। सो ओके फाइन। अभी हम आगे जो चलेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट एनालिसिस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि अगर हम वेरिएबल्स का जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमारे पास रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और आजकल अभी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है वो ये है कि हम उस कोरिलेशन कोएफिशिएंट एनालिसिस को कैसे जो है वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की फॉर्म में। इसके हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस हैं, उनमें से मैं आपको एक पैकेज आज सिखाऊंगी और बाकी 3 पैकेज, 2 पैकेज सॉरी टोटल 3 है, तो 2 पैकेज जो हैं वो आप लोग खुद रन करके देखिएगा। कहीं पे प्रॉब्लम आएगा मोर देन वेलकम, आप पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने डाटा के हिसाब से मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके यहाँ पर अभी हम जो यूज़ करते हैं पैकेज वो मैं आपके सामने रखती हूँ, चूँकि मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं तो मैं सिर्फ इनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आपके सामने रखूँगी ताकि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकें। ओके यहाँ पर आप ये देखें, आप PSYCH एक ये पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और जब भी आप चीट शीट से भी इसको यहाँ पर लेके आएँ तो प्लीज़ हर पेरेंथेसिस के एंड पे क्लिक करके इसको रन किया करें, देन वो नीचे पैकेज आपके पास इंस्टॉल होगा। दूसरा पैकेज आपने इंस्टॉल करना दैट इज़ द कोर प्लॉट, ये भी आप रन करेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपने तीसरा पैकेज इंस्टॉल करना है एंड दैट इज़ द आर कलर ब्रेवर, ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। और आपके पास जब ये पैकेज इंस्टॉल हो गए होंगे, जिनके पास अभी नेट की स्पीड अच्छी है और मेरे साथ साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने यकीनन ये कर भी लिया होगा इंस्टॉल, ठीक है। और अगर ये आपने इंस्टॉल कर लिए हैं तो अब आप अपनी लाइब्रेरी कॉल करें। जिन्होंने इंस्टॉल किए हैं तो प्लीज़ वो अभी लाइब्रेरी एक बार कॉल कर लें ताकि उनको ये पता चले कि पैकेज इंस्टॉल करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लाइब्रेरी कॉल करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने लाइब्रेरी कॉल करने के 2 तरीके शुरू से बताए हैं। यहाँ पे आप ये लिख दें रन करें, तो भी आप रन करके देखें आपके पास ये लाइब्रेरी आ जाएगी। इसी तरह से कॉरप्लॉट की, इसी तरह से आर कलर ब्रेवर की, और ये पैकेजेस आपके पास यहाँ पर भी मौजूद होंगे। आप उनको, चूँकि मैंने ये पहले फैक्टो को किया हुआ था सर्च, तो आप इसको छोड़ दें। अभी अगर आप PSYCH में चले जाएं, आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पर ये मौजूद है, आप उसको टिक कर देंगे तो वो आपके पास, इसका मतलब है कि वो आपके पास अवेलेबल है। ओके, सो अगर आपने ये चीज़ लर्न कर ली है और साथ आपने मेरे काम कर लिए है, तो अब हम कोरिलेशन जो है उसको यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट एनालिसिस को रन करेंगे। डाटा में अभी जो है वो आयरस वाला इस्तेमाल कर लेती हूँ, जो अभी हमने इस्तेमाल किया था PCA के लिए, लेकिन वो जो डाटा है वो मैं आपके सामने पेश भी करती हूँ ताकि आप अपने डाटा को उसी तरह से जो है वो सेट कर सकें। डाटा आप ये देखें कि आयरस वाला डाटा, और जिस तरह से हम कॉल करते हैं डाटा को, वैसे मैंने कॉल किया, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया तो ये देखें ये वही वाला डाटा 150 एंट्रीज़ वाला। अब मैंने ये देखना है कि मेरे पास कौन से वाला वेरिएबल किस दूसरे वेरिएबल के साथ, सैपल लेंथ सैपल विड्थ के साथ, सैपल विड्थ सैपल पेटल लेंथ के साथ, पेटल विड्थ के साथ कैसा रिलेशनशिप रखती है, क्वेश्चन ये है। तो अब आप ये देखें कि हम दोनों तरह से देखेंगे, एक न्यूमेरिकल डाटा यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और दूसरी हम साथ ही उसकी प्लॉटिंग देखेंगे। तो पहले मैं इसको ज़रा जो है वो एक इसका फंक्शन परफॉर्म कर लेती हूँ x के साथ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे Ctrl+C किया, मैंने कॉपी किया उस की को और यहाँ पर रखा, और -5 का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने क्यों किया है, क्यों किया है। अगर नहीं समझ आई थी तो अभी रिकॉल करें क्यों किया था। और आप इसमें -3 भी कर सकते हैं, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। यानी जो कॉलम आपका नॉन न्यूमेरिक है, लाइक मेरे पास 5वां कॉलम नॉन न्यूमेरिक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो मैंने उसको -5 कर दिया। अब जब मैंने -5 किया और मैंने उसके बाद इसको रन किया, तो आपने ये देखा कि वो रन करने के बाद मेरे पास नीचे जो की आई है वो ये बता रही है कि ओके, अब आप इसको प्रिंट कर सकती हैं, यानी इसको नीचे लेके जा सकती हैं। और जब मैंने प्रिंट किया तो आपके सामने मेरे पास ये सैम्पल साइज़ आ गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके मैं अपनी जो टेबल है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि दिस इज़ एक्चुअली द कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यूज़। ओके, आप इनको गौर से देखें। जैसे सैपल लेंथ का सैपल लेंथ के साथ 1 ही, आपको पता है कि उनका रिलेशनशिप आपस में जो है वो क्या होगा। और फिर उसके बाद सैपल लेंथ का विद सैपल विड्थ देखें, नेगेटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेटल लेंथ 0.87 है, तो ये हाईएस्ट भी है, 0.82 है। और इसी तरह से आप इसको, और नीचे दी गई हैं P वैल्यूज़। ऑन द बेस ऑफ दीज P वैल्यूज़, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़, आप इनके ऊपर स्टैरिक्स लगाएंगे। और जो स्टैरिक्स होंगे वो आपने किस तरह से लगाने हैं, जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया कि अगर P वैल्यू हमारी लेस दैन 0.05 हो तो सिंगल स्टैरिक सिग्निफिकेंट, P वैल्यू लेस दैन है 0.01 देन 2 स्टैरिक्स, ठीक है, हाईली सिग्निफिकेंट। इफ़ P वैल्यू इज़ लेस दैन 0.001 देन हाईली सिग्निफिकेंट, वहाँ पे आप जो है वो डबल स्टैरिक जो है वो यूज़ करेंगे। ओके, अब ये तो थी हमारी कि अगर हम टेबल की फॉर्म में कोरिलेशन कोएफिशिएंट एनालिसिस को चाहते हैं। लास्ट पे अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी सिर्फ एक की को इस्तेमाल करते हुए, एक पैकेज को लगाते हुए, कि आप इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। और जो इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है, क्योंकि अब टेबल की फॉर्म में, जैसे हमारी अपनी भी तबीयत के अंदर है कि हम ये चाहते हैं कि हमें फौरी रिज़ल्ट्स मिलें और हम एक ही बार एक पेज को देखें और एक ही नज़र में हमें सारे के सारे एनालिसिस जो हैं वो उनका एक्सट्रैक्ट क्या है वो हमें मिल जाए। तो ऐसा ही कुछ जो है वो डिमांड में है, पॉपुलर है। बहुत सारी पब्लिकेशंस, बहुत सारे जर्नल्स, बहुत सारी बुक्स में मैंने ये देखा है कि वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को ज़्यादा जो है वो एडमायर कर रहे हैं। तो वाई नॉट हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कोरिलेशन की सीखें, जो कि डिफरेंट वेज से की जा सकती है। जैसे इस PSYCH को यूज़ करके, कॉरप्लॉट को यूज़ करके, आर कलर को यूज़ करके। लेकिन अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपके साथ पहले वाली PSYCH को यूज़ कर रही हूँ, और उसके साथ मैंने सिर्फ -5 आयरस की जगह पे आप अपनी डाटा फाइल लिखेंगे, -5 यानी 5th कॉलम को आपने माइनस कर दिया। यहाँ पे मैं रन करूँगी, और जब मैं रन करूँगी तो आप ये देखेंगे, ओके सॉरी ये यहाँ पे था। तो जब हम इसको रन करेंगे तो आपने ये देखना है कि मैं जब प्लॉट्स पे गई, प्लॉट पे क्लिक किया, तो ये आपके पास, अगर मैं इसको ज़रा जूम कर लूँ तो वो मुझे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लाइक दिस वन।
तो आपके पास ये सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, मुझे इनके अपने कॉम्बिनेशंस भी नज़र आ गए, वेरिएशन भी पता चल गई, इनकी वैल्यूज़ भी जो न्यूमेरिक्स है वो भी मेरे सामने आ गई, और इनकी जो रिलेशनशिप ग्राफिक्स की फॉर्म में है वो भी मेरे पास आ गया। तरीका वही है कि हमने इसको ऐसे ही सेव करना है पीडीएफ की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, और उसको मैंने वहाँ पे जो है वो जहाँ पे भी मैंने इसको इस्तेमाल करना हो मैंने वहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जस्ट अपनी स्लाइड से अब एक ओवरव्यू लूँगी ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने क्या कुछ कवर करवाया है और आज के इस सेशन के बाद आपको क्या चीज़ें जो है वो समझ में आनी चाहिए। आज के सेशन के बाद आपको डाटा इंपोर्ट करना आना चाहिए, ठीक है, और डाटा इंपोर्ट करने के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको समरी स्टैटिस्टिक्स आती हो जो आपको कंप्यूट करनी आनी चाहिए किसी भी डाटा की। आपको प्लॉटिंग, बॉक्स प्लॉट के कलर्स को चेंज करना, उनकी लेबलिंग करना, और उसके बाद उनके टाइटल लिखना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को कंप्यूट करना, अगर ग्रुप फॉर्म में आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स का, 3 वेरिएबल्स का, मोर देन 3 वेरिएबल्स का, वो करना आपको आना चाहिए। टुकी टेस्ट आपको लगाना आना चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए टुकी टेस्ट की, ठीक है। इसके अलावा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपको बनानी आनी चाहिए। आपको ये चूँकि मैंने जीजी प्लॉट का ये कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, लेकिन ये अभी आपके साथ शेयर नहीं हुआ। जीजी प्लॉट के बारे में मैं अलहदा से ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर मैं ज़रूर इसको कवर करूँगी, लेकिन आपको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का ये ग्राफ बनाना और इसका स्क्री प्लॉट, उसकी प्रेजेंटेशन, ये आपको आनी चाहिए। हीट मैप जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, हीट मैप को कॉलम में पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, ठीक है। कोरिलेशन के आपके सामने जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जो 2 टेबल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए जो आपको आने चाहिए, और प्लस उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज़ सेशन। मैं बड़ी थैंकफुल हूँ आप लोगों ने पेशेंस के साथ जो है वो इसको सीखा, लर्न किया और मेरे साथ चले। आप लोगों के जो डिमांड्स थी, क्वेश्चंस थे, वो बहुत अच्छे लगे मुझे, जिन्होंने मुझे जो है वो ये इस चीज़ के ऊपर मुझे लेके आए कि वाई नॉट मैं इसके सेशंस जो हैं वो लेके चलूँ। और इसके साथ ही गैपसाई के फाउंडर का, इनकी कैबिनेट का, इनके टीम मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे जो है वो मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं थैंकफुल हूँ, और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई रियली एडमायर, आई रियली अप्रिशिएट के ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जहाँ पर आप बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़ी बड़ी स्किल्स जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। और आपके साथ ये इतने अच्छे प्योरिटी, ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ चल रहे हैं कि आज का जो सेशन था वो इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। तो आप लोग इसके साथ लाजमी जुड़े रहें, और जो आप लोगों के क्वेश्चंस हो, क्वेरीज़ हों, वो प्लीज़ मेरे साथ लाजमी शेयर करें। क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं उनको डील करती हूँ। अगर इसके बाद भी आपकी कोई डिमांड हो तो वो आप शेयर करें गैपसाई के साथ, ताकि हम उसके ऊपर जो है वो वर्किंग करें। जहाँ पर मेरी एक्सपर्टीज़ होंगी मैं हाज़िर हूँ, या मैं किसी को अगर रेफ़र कर सकूँ, या फिर गैपसाई ख़ुद आपके लिए जो है वो सर्च करेगा बहुत सारे जो डिफरेंट लोग हैं, ताकि वो आपके साथ काम करें। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, और आर को सीखते रहें, अपनी पब्लिकेशंस को बेहतर बनाने के लिए, अपने जर्नल्स के अंदर अच्छी जो पब्लिकेशंस है उसको करने के लिए। और मेरी जो हेल्प है वो हमेशा आपके लिए हाज़िर है। मैंने अपना ईमेल आईडी भी शेयर किया है स्टार्ट में, और आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। इस वीडियो को जो है वो आप लेटर ऑन भी देख सकते हैं, पॉज करके कीज़ को आप देख सकते हैं। मैं आपके साथ चीट शीट और प्लस ये जो इंट्रोडक्शन टू आर है, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप बाद में इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से कर सकें। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।